खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। बूढ़े से जवान बनाने के नाम पर 35 करोड़ की ठगी करने के जिस आरोपी राजीव दुबे को पुलिस 17 दिनों से तलाश रही थी, सोमवार दोपहर वह खुद रिश्तेदार उत्कर्ष के साथ ई रिक्शा से डीसीपी साउथ कार्यालय पहुंच गया। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केस दर्ज कराने वाली रेणु सिंह चंदेल को ही ब्लैकमेलर बता दिया। कहा कि रेणु उनकी कंपनी में काम करती थी। कंपनी बंद होने के बाद रेणु ने ब्लैकमेल करते हुए 18 लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं दिए तो रेणु ने झूठी कहानी गढ़कर केस दर्ज करा दिया। ब्लैकमेलिंग के संबंध में राजीव ने अधिकारियों को रेणु से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सौंपी। साथ ही कहा कि जिस कंपनी का टर्नओवर 40 लाख रुपए का था, उसमें 35 करोड़ की ठगी कैसे हो सकती है। इसके बाद पुलिस उसे जिम लेकर गई। हालांकि मामले के कई पीड़ितों ने राजीव की कार्यशालाओं में नामी लोगों का जिक्र किया जाना और ऑक्सीजन थेरेपी से जवान दिखने का दावा करने वाली ऑडियो व वीडियो पुलिस के सामने पेश कर दिए। यही नहीं, पुलिस को अपनी जांच में भी कंपनी के स्टेट बैंक के खाते में करीब 76 लाख रुपए का लेन देन मिला है। ऐसे में पुलिस भी अब ठगी की बात तो मान रही है, लेकिन 35 करोड़ की रकम को लेकर वह साफ नहीं है। यही वजह है कि अब आरोपी के खिलाफ अगला कदम उठाने से पहले ऑडियो व वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ ही बैंक खातों का ब्यौरा सामने आने का इंतजार कर ही रही है। इसमें कानपुर शहर के बड़े नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, पर मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे। और एटलीस्ट अगर हम मेरा कहें तो मेरा ही करीब 20 लाख रुपए इसमें लगा हुआ है। कुछ पैसा कैश में भी है, ज्यादातर पैसा कैश में, क्योंकि 6000 की आईडी और 90,000 की आईडी, 90,000 वाली आईडी है वो तो आदमी दे देता है, गूगल पे कर दिया, अकाउंट में दे दिया, और बाकी बहुत सारा पैसा कैश में है। होगा करीब सब 30 से 35 करोड़ रुपया है, क्योंकि मशीन की कीमत उन्होंने हम लोगों को 25 करोड़ रुपए बताई, जो कि लगती नहीं है कहीं से वो 25 करोड़ रुपए की चीज है। हाँ, ये भी हम लोगों को जानकारी मिली है कि मशीन ओरिजिनल नहीं है। उसमें कई बार ब्लास्ट भी हुआ, जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, जिसके जान जाने का खतरा भी लगा लोगों को। और उसको वैसे भी डॉक्टर या नर्सेस की देखरेख में होना चाहिए, जो कि वहाँ पे कोई भी टेक्निकल बंदा अवेयर नहीं था वहाँ पे, तो इस वजह से भी ये चीज हो सकती है। बड़ी घटना हो सकती थी, बट हम बच गए। मेरा नाम राजीव दुबे है और जो मुझ पर ये इल्जाम लगाए गए हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम है और ब्लैकमेलिंग मेरे से रेणु सिंह चंदेल और इनका सारा ग्रुप जो है सारा कर रहा है। इनकी सारी जब डिटेल्स निकलेंगी तो सब आपस में कनेक्शन इन सब का शामिल मतलब होने का पता चल जाएगा। और बाकी जो कुछ है, मुझे पूरा पुलिस पर, प्रशासन पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही है? ब्लैकमेलिंग पैसे की वसूली चल रही है। मेरे पास ऑडियो साक्ष्य हैं। पहले 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 18 लाख। मेन जो बात है कि बुजुर्ग को, बूढ़े को जवान करने, ये सारी थ्योरी उनकी है। आप अगर उन्होंने ये थ्योरी बनाई, उन्होंने एक पूरा थ्योरी कड़ी कि 35 करोड़ रुपए की मतलब वहां पर एक ठगी करी गई। आपको जान करके हैरानी होगी कि 35 करोड़ तो भूल जाइए, उस पूरी कंपनी में सिर्फ 40 लाख रुपए का ही मतलब व्यापार हुआ था। तो जहां 40 लाख का व्यापार होगा वहां 35 करोड़ की ठगी कैसे हो जाएगी? उन्होंने ये कहा कि मैं वीजा बनवा करके विदेश भाग जा रहा हूं। उनको यही नहीं पता कि मेरा 1.5 साल से मतलब पासपोर्ट एक्सपायर है। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान ठगी करना चाहता है तो वो ठगी मतलब अपनी ओरिजिनल आईडी, अपनी वाइफ को पार्टनर बना करके और एक अपने स्थान पर बैठ करके ठगी करेगा और मतलब इंतजार करेगा कि 2023 में काम खत्म हो गया था, बंद हो गया था, और 2024 तक भी वो वहां पर ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि उसको ये इंतजार होगा कि एक दिन कोई आएगा और उसके खिलाफ ठगी का मुकदमा कराएगा। आपका कहना है कि किदवई नगर थाने में जितने भी मामले हुए सब फर्जी हैं। हाँ, आप किदवई नगर थाने में और भी मामले हुए, उस पर क्या कहना है? हमारे कोई नहीं, हमें मामले से रिलेटेड कोई भी बात आपसे नहीं करनी। मुझे मशीन को लेकर हमने कभी नहीं कहा कि इजराइल से मशीन, उनसे कहिए, आप हमें साक्ष्य दे दें। मैं बाकी कोई बात, उनका आरोप है कि आपने मशीन यहीं पर असेंबल कराई, नहीं, वो बोला कि इजराइल से मंगाई। बिल्कुल गलत है। हमने यहीं पर असेंबल कराई और ये हमने डंके की चोट में पहले भी कहा। देखिए, कुछ समय पहले किदवई नगर में इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया है। अभी पूछताछ जारी है। ये कहा जा रहा था कि मोदी जी के नाम को लेके सलमान खान और मोदी जी को यही मशीन यूज करते, यही कहकर ठगी की गई है, इसमें क्या? जी, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी एविडेंस सामने आएगा उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब पूरा हो जाएगा तो डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। गिरफ्तार किया गया या कार्रवाई की? अभी पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।